हेलो, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको श्रावण मास में शिव पुराण सुनने से क्या लाभ होता है। शिव पुराण जरूर सुने, बहुत ही पुण्य मिलता है इससे। और एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो सुने ताकि आपको लाभ मिल सके। तो अब आगे हम बात करते हैं शिव पुराण, जिसमें कुल 7 भाग संहिता है। इन संहिताओं में शिव पुराण को श्रावण के महीने में पाठ करने के नियम, विधि और पुराण पाठ के लाभ सहित शिव लीला की कथाएं हैं। इनके पाठ से शिव भक्त लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख पाते हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और उनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का आप पाठ कभी भी किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उनके पति बिंदुक की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण में शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं कथाओं में शिव पुराण के महत्व का भी वर्णन मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने वाले के लिए जरूरी नियम हैं। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखता है उन्हें सूचना दें, ताकि वह इसका श्रवण कर लाभ उठा सके। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले ये संकल्प करें कि आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी में लगाए रखेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन सप्ताह न हो जाए, तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए, एक ही समय भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हो, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर का हलवा, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जल, अन्न, सेम और हैवी भोजन जो गरिष्ठ भोजन होता है, इसके अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय या उस अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, जब तक वो कथा का समापन नहीं हो जाता। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हैं तो उसे प्रणाम करके दक्षिणा देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से पर स्त्रीगामी हो जाते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। जैसे कि चंचला के पति बिंदुक को नरक भोगना पड़ा, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों को संतान मिलती है। शिव जी उनकी गोद भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से कई लाभ होते हैं। ये भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाला एक पवित्र ग्रंथ है, जिसके पाठ से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण का पाठ करने
यह सुनने से संतान प्राप्ति और वैवाहिक जीवन में सुधार और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण पढ़ने और सुनने के अनेकों लाभ होते हैं और हमारी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। शिव पुराण का पाठ करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है, पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिनको संतान नहीं है, निसंतान दंपति को शिव पुराण का पाठ करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और दंपति के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। शिव पुराण का पाठ करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। शिव पुराण का पठन करने से घर में हमेशा खुशियां रहती हैं, पारिवारिक मनमुटाव दूर होते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद भक्तों पर हमेशा बना रहता है। शिव पुराण भगवान शिव के जीवन चरित्र और उनकी महिमा का वर्णन करता है। यह शैव मत का संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। शिव पुराण का पाठ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये विशेषकर हमें गौर से सुनना है। शिव पुराण का पाठ हमेशा शुभ मुहूर्त में करें। पाठ करने से पहले जैसे सब में सफाई का ध्यान रखा जाता है, सबसे पहले हमें स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं और एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के प्रति मन में गलत विचार न रखें। शिव पुराण का पाठ करना या सुनना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसके नियमित पाठ से जीवन में सुख शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव पुराण भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अध्याय 1 में शिव पुराण का महत्व, शिव की महिमा का वर्णन मिलता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस पवित्र महीने में इसका पाठ करने से क्या लाभ होता है। शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित 18 पुराणों में से एक है। ये भगवान शिव के विभिन्न रूपों, जन्म, मृत्यु, संहार और उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन करता है। शिव पुराण में शिव भक्त, शिव महिमा और शिव के विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने से साधक और उसके परिवार पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख शांति आती है। सावन के महीने में शिव पुराण के पाठ से हमें बहुत लाभ होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को विशेषकर समर्पित होता है। इस महीने में शिव पुराण का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। ये महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही आनंददायक होता है और इस दौरान शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सावन मास में हमें सभी काम छोड़कर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो ये तो था शिव पुराण के अध्याय 1 में जो बताया गया है वो मैंने आपको सुनाया। अब अगले दिन मिलते हैं अध्याय 2 के साथ, जिसमें
गौरी मैया पूजा उपासना करती हैं शिव को पाने के लिए और उनका विवाह होता है। ये अध्याय 2 में बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें। और सावन मास में शिव पुराण को सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है।